ध्यान दीजिएगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट हम लोग पढ़ रहे थे, रेजोनेंस पढ़ चुके हैं, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो रेजोनेंस इफेक्ट दो किस्म का होता है, एक को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इसको प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं, बोलो, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, यानी इसको क्या बोलेंगे, माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। दो किस्म का इफेक्ट होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट का कारण है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसे ये सारा ग्रुप क्या है, अरे बाबू यहां ध्यान दो, लगे, हाँ, Cl हो गया, OH हो गया, समझ पा रहे हो, ये सारा का सारा क्या है, अगर कहीं लग जाएगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये सभी लोग कौन है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कल बताए थे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, शॉर्ट फॉर्म में EDG बोलते हैं। क्या बोलते हैं, EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस इफेक्ट कौन कौन देता है, तो एल्डिहाइड लग गया, या कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया, या नाइट्रेट लग गया, ये लोग क्या करेगा, ये लोग आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। विड्रॉ मतलब निकाल लेना, विड्रॉइंग ग्रुप, यानी क्या हो जाएगा, EWG, क्या हो जाएगा, EWG। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा, अगर आपके बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बेंजीन का रिंग है, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यदि कोई ऐसा ग्रुप लग गया है, जैसे OH हो गया, ठीक है, जैसे आपका NH2 हो गया, कौन सा, ये NH2, या आपका ये एनिसॉल वाला ग्रुप हो गया, कौन सा, OCH3, या फिर CH3 हो गया, इस तरीके से। तो ये सारा ग्रुप जो आप देख रहे हो, ये सब क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EWG ग्रुप है। ये सब क्या है, EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करता है कि ये रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पंप कर देता है। रिंग के अंदर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पंप कर देता है। रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पंप करने के वजह से होता क्या है कि ऑर्थो पोजीशन, आपको बताए थे ये कंधा वाला जो पोजीशन को क्या बोलते थे, ऑर्थो पोजीशन पे, और टांग वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, पैरा पोजीशन पे। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। किसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। कोई दिक्कत यहां पे, नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ जाता है। यानी ये रिंग के अंदर में इलेक्ट्रॉन पंप कर दे रहा है, डोनेट कर दे रहा है इलेक्ट्रॉन को। नतीजा ये होता है कि ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इनके, यानी इलेक्ट्रॉन का तादाद इन तीन पोजीशंस पे क्या हो रहा है, बढ़ जाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। कैसे बढ़ता है, इसको यहां पे जरा सा समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, जो हम आपको टेक्निकल पॉइंट्स जो बता रहे हो, पॉइंट्स बस आपको याद रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे OH है, तो OH है तो आप देख पा रहे हो
कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? जैसे वाटर का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो क्या दिखाई देगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा क्या? ठीक उसी तरीके से यहां भी ऑक्सीजन है तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इस पाई बॉन्ड के साथ कनेक्शन में रहता है। किसमें रहता है? कनेक्शन में। और रेजोनेंस इफेक्ट याद करो, आपको बताए थे क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन उठ के कहां आ जाएगा? बोलो। ये इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां पे आएगा तो ये लोन पेयर उठ के कहां आ जाएगा? इधर। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन उठ करके कहां आ गया है? यहां आ गया। तो यहां क्या हो जाएगा? ये इधर आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा ना। और ये OH है तो यहां से उठ के आया नेगेटिव, तो यहां क्या आएगा? पॉजिटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा? इधर में आ जाएगा। कहां आ जाएगा? इधर शिफ्ट कर जाएगा। ध्यान दीजिएगा। तो जैसे यहां शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और आपका जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा? यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। कहां से कहां आ रहा है? ऊपर से नीचे की तरफ। यानी इलेक्ट्रॉन OH वाला डोनेट कर रहा है, अंदर पंप कर रहा है। अब क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये इधर जाएगा और ये पार्ट कहां आएगा? बोलो। ये नीचे में आएगा। यानी आप इस तरीके से देखोगे ये इधर आ जाएगा। ये पहले से था, यहां डबल बॉन्ड OH है और यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे नेगेटिव। फिर क्या होगा? फिर यहां इधर ये शिफ्ट होगा और ये फिर कहां शिफ्ट होगा? इधर में शिफ्ट होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाला पार्ट जो है इधर ऐसे आ गया, ये वाला ऐसे नेगेटिव, और ये क्या है आपका? OH, ये लोन पेयर ऐसे। फिर क्या होगा? ये इधर आएगा और ये कहां चला आएगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर चला आएगा। कहां पे आएगा? ऑक्सीजन के ऊपर। तो आप देख पा रहे हो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहां पे क्या है? ये OH वापस से लोन पेयर क्या आ जाएगा? अपने स्थान पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, यानी घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। इस घूमने के दौरान क्या हो रहा है? बोलो। इस घूमने के दौरान ये हो रहा है कि आप देख सकते हो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज, फिर और कहां पे? पैरा पे नेगेटिव चार्ज, फिर कहां पे? ऑर्थो के ऊपर नेगेटिव चार्ज का कंसंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके का इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिंग के अंदर जा रहा हो, रिंग के अंदर जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगा? ऑर्थो और पैरा पे इंक्रीज हो जाता है। समझ पा रहे हो बात को? ये नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 11th में कई बार रिपीट होगा और कई बार ये 12th में भी रिपीट होगा। समझ पा रहे हो? तो इस पे आपको अभी फोकस नहीं करना है। मतलब ये रेजोनेंस से इतना तो समझ गए ना कि ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पे क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन पंप हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? पंप हो रहा है रिंग के अंदर में। समझ पा रहे हो? तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? बोलो। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। समझ पा रहे हो? तो इसके बारे में लिखेंगे द EDG group such as OH, NH3 etc. pump electron in ring through lone pair resonance in ring. As a result, electron density increases at ortho and para positions. समझ पा रहे हो? Hence this positive resonance effect
bring ortho para एक्टिवेशन। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? बोलो, इसको क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट बोलेंगे। अब कहां पे आएंगे हम लोग? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ आएंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। तो माइनस आर इफेक्ट क्या होता है, इसको जरा सा समझिएगा। व्हाट इज माइनस आर इफेक्ट, इसको जरा सा समझना। तो देखो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 हो गया, या फिर कौन सा COOH हो गया, या फिर कौन सा, बोलो, CHO हो गया। ये सभी ग्रुप जो है, ये सभी ग्रुप कौन सा ग्रुप है? बोलो, इलेक्ट्रॉन, बोलो, विड्रॉइंग, बोलो, ग्रुप है। सब क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कर क्या रहा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? बोलो, ये पंप क्या कर रहा है? बोलो, ये सॉरी, रिंग से इलेक्ट्रॉन को उठा रहा है। रिंग से क्या कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो रिंग से जब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ खींचेगा तो क्या होगा? होगा ये कि आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या कर देगा? पॉजिटिव चार्ज दे देगा। कौन सा चार्ज दे देगा? पॉजिटिव चार्ज देगा। ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो पैरा पे कौन सा चार्ज दे देगा? पॉजिटिव चार्ज दे देगा। यानी वहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खाली कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा? खाली कर देगा। ऑर्थो पैरा पे जो इलेक्ट्रॉन रहता था उसको भी क्या करेगा? उसको भी वो ऊपर से खींच करके क्या करेगा? खाली कर देगा। इसमें क्या कर रहा था? इसमें ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन को भर रहा था। देख पा रहे हो? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर दे रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा, खींच के खाली कर देगा। कैसे खाली कर देगा? यहाँ पे एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये NO2 आप देख पा रहे हो, तो NO2 का अगर आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इसका स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देता है। समझ पा रहे हो बात को? ये आपको पता है ये पाई बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन लालची किस्म का है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने तरफ रखने का कोशिश करता है। तो क्या करेगा? ये पाई बॉन्ड को अपने तरफ खींच लेगा और नतीजा ये होगा कि ये पाई बॉन्ड अपने तरफ खींचते ही नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो जिससे प्लस चार्ज इसके ऊपर आया, ये क्या करेगा? अंदर का जो पाई बॉन्ड है उसको क्या करेगा? उसको अपने तरफ खींचेगा। मतलब ये अगर रिंग ऊपर गया तो आपको क्या देखने में मिलेगा? यहाँ पे समझना होगा ये कि ये आपका सिंगल बॉन्ड का बनेगा। यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया है? बोलो, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज को फिर कॉम्पनसेट करने के लिए ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये उड़ के कहाँ चला जाएगा? ये इधर आ जाएगा उठ करके, और ये प्लस चार्ज फिर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? इस वाले ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑर्थो। फिर क्या होगा? फिर ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ये इधर मूव कर गया, ये इधर मूव कर गया, सॉरी हाँ, ये उधर मूव कर गया है। इसको अभी फिलहाल रहने देते हैं। तो क्या आप देखने को आपको मिलेगा? बोलो, यहाँ पे O माइनस, ये O, ये इधर मूव कर गया तो प्लस कहाँ आ गया? प्लस इधर। फिर क्या होगा? ये अब इधर मूव करेगा तो क्या देखने को मिलेगा आपको? बोलो, ये इधर आया तो प्लस कहाँ आ गया? इधर में आएगा। अब क्या होगा कि ये बॉन्ड वापस इधर गिरेगा
और ये जो लोन पेयर आपका था नेगेटिव चार्ज, वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? नॉर्मल पोजीशन पे जाएगा। तो आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये देखने को मिलेगा कि वापस से ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, अपने नॉर्मल औकात पे आ चुका है। लेकिन ये रिंग के घूमने की वजह से आप क्या देख रहे हो कि ऑर्थो पोजीशन पे, कहाँ पे? ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और फिर ऑर्थो पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या हो चुका है, वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका? उस एरिया पे कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है? ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देता है। और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट क्या करता है? बोलो। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। कोई दिक्कत? तो यहां पे हम इस बात को लिखेंगे कि इन नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप pull out electrons through from ring through resonance create positive charge at ortho para positions, make benzene ortho para deactivating। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये कई बार आपका रिपीट होगा, समझ पा रहे हो? अगले चैप्टर में भी इसको क्या करना, हमको अगले चैप्टर में भी रिपीट करना है। ठीक है, मोटा मोटी बस ये समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया ईडीजी, तो रिंग पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लग गया तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बस आपको समझना है, मोटा मोटी यही चीज इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन बनाने के लिए। समझ पा रहे हो? ये समय के साथ ये आप करना सीख जाओगे। ठीक है ना? एक दो बार घर पे जाके क्या करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। समय के साथ ये आप सीख जाओगे। दो चार बार और पढ़ना है हम लोग को। एक बार फिर हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे, फिर एक बार क्लास 12th में पढ़ेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में, फिर हम लोग को फेनॉल ईथर में भी एक बार ये चीज पढ़ना है। कोई दिक्कत? बोलो। तो अगला हमारा जो इफेक्ट है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है? मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको एम इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम इफेक्ट भी बोलेंगे। समझ पा रहे हो बात को? क्या बोलेंगे? एम इफेक्ट भी बोलेंगे। बुक जरा देना, किसी के पास बुक है? एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो सभी लोग। हाँ, ये आप नोट कर चुके थे क्या? ये हो गया था, यहां से नोट करो पहले।
ऊपर कर दे क्या थोड़ा सा? हाँ बस इतना ही है। आगे कर दें? हो गया? हो गया है? चलो इसको, ये नया है, लिखो।
ऊपर कर दें थोड़ा सा, इतना ही है। हो गया, आगे बढ़ें। हो गया है। जल्दी लिखो। आगे बढ़ा दें, बोलो। हो गया ना? अच्छा नहीं, इसको नेक्स्ट है हमारा, एक्चुअली इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं बोलेंगे। हो गया। बोलो। अगला इफेक्ट जो है हमारा, उसको हम लोग मेसोमेरिक नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एम इफेक्ट, ई इफेक्ट बोलते हैं, सॉरी क्या बोलेंगे, ई इफेक्ट बोलेंगे। ई इफेक्ट ध्यान देना, होता क्या है, होता ये, मान लीजिए आपके पास इस तरीके का, आपके पास डबल बॉन्ड है, क्या है, एक जगह पे डबल बॉन्ड, आपको पता है एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, एक सिग्मा है और दूसरा पाई है, ये सिग्मा और ये दूसरा पाई है। सिग्मा बॉन्ड फिक्स होता है, कहीं इधर उधर मूव नहीं करता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है, बोलो। पाई बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, मूवेबल होगा। पाई बॉन्ड कैसा होगा, मूवेबल होगा। तो देखो होता क्या है, सिग्मा बॉन्ड तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड मूवेबल होता है। तो होता क्या है कि ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये पाई बॉन्ड उठ के कहां आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, इधर या फिर इधर भी जा सकता है, इसकी मर्जी। तो होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ये CH3 है, ये CH है, ये CH2 तो ऐसे ही रहेगा। इस बॉन्ड को देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन तो भाई इसी कार्बन के ऊपर है, यहीं पे है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उड़ के कहां आ गया,
बोलो यहां पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन उधर से ट्रांसफर हुआ तो यहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का खाली हो गया इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग हो जाएगा, पाई बॉन्ड के शिफ्टिंग होने की वजह से चार्ज का क्रिएशन हो जाएगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दो किस्म का होता है। इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट कितना का होगा, दो किस्म का होगा इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। पहले को बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग प्लस ई इफेक्ट भी बोलते हैं। और दूसरे को क्या कहेंगे, बोलो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। जिसको कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, बोलो जिसको हम लोग माइनस ई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस ई इफेक्ट भी कहते हैं। कोई दिक्कत, तो कब प्लस ई इफेक्ट होगा, कब माइनस ई इफेक्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि इस तरीके का कोई डबल बॉन्ड है और उसके पास जुड़ने के लिए कौन आ रहा है, कोई रिएजेंट आ रहा है जिसके ऊपर चार्ज क्या है, प्लस चार्ज है। कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा कि आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, शिफ्ट होने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ CH2 यहाँ प्लस होगा और यहाँ क्या हो जाएगा, CH2 माइनस आ जाएगा। और ये रिएजेंट आया है, क्या आया है, रिएजेंट आया है। रिएजेंट कैसा है, नेचर का है, रिएजेंट पॉजिटिव नेचर का है। कैसा नेचर का है, रिएजेंट पॉजिटिव नेचर का है। तो जब ये रिएजेंट आएगा यानी H प्लस ये रिएजेंट जब आया तो बताओ ये H प्लस रिएजेंट कहां पे जाएगा, क्या पॉजिटिव के पास जाएगा या नेगेटिव के पास जाएगा, कहां जाएगा, ये नेगेटिव के पास जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, प्लस प्लस के पास जा पाएगा क्या, रिपल्सन होगा ना, तो कहां जाएगा, नेगेटिव। तो पता चला ये नेगेटिव के पास गया और जा करके क्या हो जाएगा, वहां जाके इस तरीके से जुड़ जाएगा। क्या होगा वहां पे, बोलो वहां पे जाएगा, सॉरी ये CH2 नहीं है, CH है, हाँ, वहां पे जाएगा और क्या होगा, वहां पे जा करके इससे जुड़ जाएगा। किससे, बोलो इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे ये नहीं जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज ले लेगा पॉजिटिव चार्ज और क्या हो जाएगा, जा करके जुड़ जाएगा। तो अगर कोई पॉजिटिव रिएजेंट आ रहा है जुड़ने के लिए तो उस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट यानी प्लस ई इफेक्ट। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कौन आया जुड़ने के लिए, मान लो कोई नेगेटिव रिएजेंट आया, Cn माइनस आया। कौन आया, Cn माइनस। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हुआ इस तरीके से, CH3CH ये प्लस और ये CH2 माइनस। और Cn माइनस से पूछा जाएगा कि भाई तुम कहाँ जाओगे जुड़ने के लिए, तो कहाँ जाएगा, बोलो ये पॉजिटिव के पास जाएगा जुड़ने के लिए। क्या हो जाएगा, CH3CHCN और क्या होगा, CH2 माइनस। तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव, हाँ, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट या फिर माइनस ई इफेक्ट कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये छोटा छोटा फंडामेंटल्स आपका हम क्लियर कर रहे हैं ताकि आगे ऑर्गेनिक रिएक्शन जब चालू होगा तो फिर आपको जो है चीजें नया नया दिखाई नहीं देगा। कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ चीजें दिखाई देंगी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, और आज यहीं तक रहने देते हैं। नोट डाउन कर लो सब।